ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम सभी ने सुना कि मुख से ऐसे कोई वचन नहीं बोलने जिससे सामने वाले को मार ही दे। तो अपने वचनों के ऊपर ध्यान रखना है। सुनते हैं आगे। मम्मा ने कहा, क्योंकि यहाँ आते तो हो ना सब, समझो किसी ने कोई कैसा कुवचन बोल भी दिया तो भी उनको फील नहीं करना चाहिए। उसको फिर देह अभिमान कहेंगे। हमारे को फील हुआ उसने ऐसा क्यों कहा, तो फील हुआ माना, उसका मतलब उस समय आत्मा निश्चय नहीं है ना। फील क्यों किया? फील कौन करती है? आत्मा करती है। पर उसी समय आत्मा को ख्याल नहीं है कि मैं किसकी संतान हूँ। अगर ये ज्ञान होता तो वो फील नहीं करता। तो इसको कहा जाएगा देह अभिमान। बोलने वाले को मम्मा ने अच्छा नहीं कहा है, उसके बारे में भी आगे बहुत कुछ आने वाला है। और कल हम सुन भी चुके हैं कि उसका भी एक कर्म बंधता है जो बोलता है। बोलने वाले का कर्म बंधा, पर मम्मा ने कहा जिसने सामने वाले ने फील किया तो उसका भी कम कर्म नहीं बंधा। सुबह आशा दीदी की बात आप सभी को सुनाई थी ना कि पूरे शरीर के ऊपर नमक छिड़का जाएगा तो कोई चीज निकलेगी? अभी आपके शरीर के ऊपर नमक छिड़क दिया जाए, कोई तकलीफ होगी क्या किसी को? लेकिन आप यहाँ आने से पहले कोई फल सब्जी आदि काट करके आए हो और आपके हाथ के ऊपर कट लग गया था और नमक आपके ऊपर गिरते समय नमक वहां पर भी गिर गया तो तकलीफ होगी ना। तो आशा दीदी की बात सुबह ही आपको बताई थी। हम सभी के लिए वो बात है, यज्ञ में आने और रहने वालों के लिए ये बात है कि जब इतनी सारी बातें कही तो मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन एक बात बोल दी वो मुझे बुरी क्यों लगी? क्योंकि पहले से वहां जख्म हुआ था, कोई ना कोई अवज्ञा की हुई थी और वहीं पर वो बात आ गई तो हमको क्या हो जाता है? फील हो जाता है। इसलिए मम्मा ने कहा फील होना ये भी है देह अभिमान। अपने को समझते हैं मैं ऐसा हूँ, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो फिर इसने और मैं, तो ये हो गया बॉडी कॉन्शियस। तो वो बॉडी कॉन्शियस की वजह से फील हुआ और वो देह अभिमान आने से फिर या तो क्या होगा, या तो रूठ जाएंगे या एक दो अक्षर आगे बोल देंगे। ऐसी ऐसी बातें फिर हो जाती हैं। तो ये सभी जो बातें हैं ना, इन सब का कारण है देह अभिमान। बोलना भी देह अभिमान से, फील होना भी देह अभिमान से। तो ये सब देह अभिमान है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे इससे डिटैच हो जाओ, देह का अभिमान छोड़ो। अब देही यानी आत्मा का अभिमान रखो, यानी मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस शुद्ध अहंकार में रहो, ये अशुद्ध अहंकार सब छोड़ दो। और ऐसा हमने किया भी क्या है जिसका हम अहंकार करें? ऐसा हमने कर भी क्या दिया भगवान के यज्ञ में? जो हमको किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा वो अहंकार टूट गया। क्या कर रहे हैं? रोज मुरली क्लास में तो आ रहे हैं ना। तो ये कोई अहंकार करने वाली बात है? या किसी के ऊपर कोई की हम भीड़ इकट्ठी करने के लिए आ रहे हैं, किसी का संगठन बड़ा करने के लिए आ रहे हैं किसी पर? ऐसा तो नहीं है ना। तो हम तो हमेशा यही बात सोचते हैं कि जिसने कुछ किया हो वो अहंकार करे तो सूट भी होता है, पर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं और उनको भी अहंकार आ जाए कि अरे 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 मुझे ऐसा क्यों बोला, तो फिर मम्मा ने कहा ये सभी अशुद्ध अहंकार छोड़ दो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमारे में तो टूटती है वो तो होगा, दुनिया तमाशे देखेगी वो भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक काम जो हमें भगवान कल्प में सिर्फ एक ही बार हमसे भीख मांगता है, कौन सी? कि मेरी मदद करो, विश्व को स्वर्ग बनाने में मेरी मदद करो। इस काम से वंचित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हमारे खेल के अंदर ये काम छूट जाएगा। इसके लिए मम्मा ने कहा ये सब अशुद्ध बातें अब छोड़ दो। तो अभी छोड़ना चाहिए ना इसको। इसलिए इन सब बातों की भी धारणा अच्छी
बुद्धि में रखनी चाहिए। ये खाली सुनने का ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल में सारा दिन चार्ट रखो कि मैंने आज किसके साथ कुछ कुवचन तो नहीं बोला, मेरे से आज के दिन में कोई ऐसी भूल तो नहीं हुई, क्रोधवश या लोभवश या मोहवश या कोई विकारवश तो नहीं बोला। तो ये सभी अपना अटेंशन रखना चाहिए, अपने में फिर अच्छी धारणा भी रखनी चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, किसी को दुख ना दूं। तो कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था इसी मुरली के ऊपर ही कि दीदी मम्मा ने कहा कि कटु वचन नहीं बोलने, और ये बात मैं कल पहले ही बोल चुकी थी कि माता पिता पूछते हैं फिर हम बच्चों को कुछ ना बोले, देखते रहें कुछ ना बोले। तो ये बात तो कल कर चुके थे, पर फिर भी किसी ने पूछा तो आज मम्मा खुद ही उनको उत्तर दे रहे हैं कि अपनी पूरे दिन में चेकिंग करो। क्रोध के वश क्या होता है, माँ बाप ने बहुत किया, ये गुस्सा किसी और पर आ रहा था और अपशब्द और कटु वचन और गलत बोल किसको बोल दिए, बच्चों को बोल दिए। क्या क्या बोल देते हैं बचपन में, सुनते हैं तो माता पिता क्या बोल रहे होते हैं, अचानक से हम किसी के घर जाते हैं तो वो बोल रहे होते हैं तुम आ गए मेरी जान खाने के लिए। उस समय तो पता नहीं चल रहा, वो इतना सा बच्चा जान क्या ही खाएगा, लेकिन यही बच्चा जब 40 साल का हो जाएगा तब पता चलेगा जान खाना क्या होता है, तब तकलीफ होगी ना। लेकिन वो रिजल्ट किसका है, मेरे ही मुख से कुछ कटु वचन निकले थे 40 साल पहले, उसका बीज अब पनप करके आ रहा है, फल अब निकल करके आ रहा है। तो क्रोध के वश तो नहीं बोल रहे, लोभ के वश तो नहीं बोल रहे कि भाई मेरा कोई काम पूरा नहीं हुआ तो इसलिए गुस्से में आकर के, लोभ के कारण, मोह के कारण या किसी और भी विकार के कारण अगर हम कटु वचन बोल रहे हैं तो ऐसा काम मम्मा ने कहा हमको नहीं करना, दुख ना दूं। तो ये अपना सारा चार्ट रखना है, इसको हम कहते हैं दिनचर्या। ये सब चार्ट रखना है, अच्छी तरह से रखना है। तो अभी मैं एक दीदी की क्लास सुन रही थी, अमेरिका की दीदी है, और वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये जो मुरली है ना, ये मुरली कोई कुक बुक नहीं है। खाने की किताबें होती है ना, उस रेसिपी की किताब के अंदर लोग देखते जाते हैं, अच्छा ये भी सामग्री बनती है, ये भी डिश बनती है, ये भी डिश बनती है। उस कुक की बुक को देखने से या खाने की किताब को देखने से पेट भरेगा क्या? दीदी ने इतनी अच्छी बात कही, उसी प्रकार से ये मुरली है। आज बाबा ने मुरली में ये कहा, कल बाबा ने मुरली में ये कहा, परसों बाबा ने मुरली में ये कहा, तब ये कहा, तब ये कहा। ये केवल पढ़ने से हमारा पेट नहीं भर रहा है ना, पेट नहीं भर रहा है, तभी इतनी इतनी बातों में हम राजयोगी हैं तो वो योग उड़ जाता है। इसलिए देखो आज मम्मा ने क्या बोला, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको सुनाई कि वास्तव में हमारा ये जो जीवन है पूरे दिन का चार्ट रखने का जीवन है, तो अच्छी तरह से रखना है। तो फिर क्या है कि ऐसा ऐसा करके फिर धारणा बनेगी। नहीं तो अगर धारणा का पूरा ख्याल नहीं होगा तो फिर हमारे वही कर्म चलते रहेंगे, फिर हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सभी चीजों पर पूरा अटेंशन अपने में रखना चाहिए और ये अटेंशन से अपने को चलाना चाहिए। तो ये सभी बातें जिसमें हमारा खाता रोज का बनता है, देखो हमारा रोज का खाता क्या बना, रोज का खाता हमारा अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। तो जैसे वो खातेदार होते हैं ना, दुकानदार, कि हमारा जमा क्या हुआ, खर्च क्या हुआ, देखते हैं ना रोज। तो आप भी अपना रोज का पोतामेल देखो कि हमारा कितना खाता मिटा और कितना खाता बना। मिटा कैसे, कितना मैंने योग किया जिससे आज मैंने अपने पुराने कर्मों को मिटाया, और ऐसे कितने मैंने सेवाएं और पुण्य के काम किए जिससे मेरा नया खाता आज बना। जो बना वो अच्छा फायदे में बना या नुकसान में बना दिया, घाटे में बना दिया, देखना तो चाहिए ना। तो अपना चार्ट हमें ये रोज हर एक को रखना चाहिए। कोई विकारवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश ऐसा कोई भी काम तो नहीं हुआ, तो अपने को संभालना चाहिए। मामा ने कहा ऐसी संभाल करने से हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, और
बढ़ करके कुछ पा पाएंगे। और फिर देखो सब यहाँ आते हैं तो भी हमें फिर कहा जाता है ऑलवेज सी फादर। हमको जहाँ से शिक्षा मिल रही है फिर कोई की ऊंची नीची बात में हमको फंसना नहीं है। बातें हो जाती है, मम्मा ने कहा संगठन में, तो भी याद रखना कि हमें बाप को देखना है। पुरुषार्थी है ना सभी, स्टूडेंट में कोई नीचा भी है कोई ऊंचा भी है, तो इसमें हम कहें कि उसने ऐसा क्यों किया, ये इतने गर्व से आता है, तो उसको देख करके हम जो पढ़ाई ले रहे हैं बाप से उसको हम क्या छोड़ देवें या उससे अपना हाथ हटा देवें, तो फिर हमारा नुकसान हो पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े ही है कि हुआ आपस में कुछ और रूठ जाए पढ़ाने वाले से। उससे क्यों रूठे, अब स्टूडेंट होते हैं आपस में कोई बात में टक्कर हो जाए, अगर स्कूल या टीचर को छोड़ देगा तो क्या होगा, क्या स्कूल छोड़ेगा दूसरा स्कूल ले लेगा। यहाँ तो पढ़ाने वाला फिर भी परमात्मा का एक ही स्कूल है, छोड़ेगा तो भी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर भी संगठन में तो जाना पड़ेगा, फिर भी वही मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, फिर भी वो दीदी भी कहेगी माता जी सेवा किया करो, वो दीदी भी कहेगी माता जी रोज मुरली में आया करो, और फिर उधर भी ना टिक पाए तो फिर कहाँ जाएंगे। एक शहर में कितने सेंटर होते हैं, करते कुराते फिर एक बात बोलेंगे। जिन्होंने भी आज की मुरली नहीं पढ़ी है, 27 मार्च 1986 वो मुरली जाकर के आज पढ़ लेना, लास्ट का दूसरा पन्ना, उसके अंदर बाबा ने ये बात एकदम क्लियर कही है कि जो बच्चे कहते हैं कि मुझे बाबा से तो बहुत प्यार है पर मुरली के लिए टाइम नहीं है, बाबा ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी विघन टिक नहीं सकता। तुम्हारी तपस्या से अभी तक रास्ते खुल जाने चाहिए थे मुरली के। बाबा ने कहा मैं नहीं मानता, तो फिर लास्ट में उधर भी नहीं संगठन में बैठेंगे, इधर भी संगठन में नहीं बैठेंगे, सेंटर इतने ही होते हैं एक शहर में 2 3 4 5, और लास्ट में आकर के क्या बोल देंगे हम तो ऑनलाइन क्लास करते हैं। अभी हमारे भी जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उन सभी को स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि ऑनलाइन वही करेगा जो पहले अपने सेंटर या पाठशालाओं में जाता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर मुरली आ रही है तो रिवीजन के लिए है, वो तो रिवीजन के लिए होती है, बाकी तो इसलिए बाबा ने कहा इसलिए मम्मा ने कहा स्कूल में तो फिर भी जाना ही पड़ेगा ना, एक छोड़ करके कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। इसलिए ये सभी जो ख्याल में आते हैं ना बातें, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो आपस में किसी भी बात में किसी ने कुछ कहा या कोई ऐसी बात की टक्कर हो भी गई तो उसमें टक्कर करके हम उसी का हाथ छोड़ देवे और अपनी जो पढ़ाई है जो शिक्षा है जिससे हमारी इतनी उन्नति हुई है उसको अगर हम छोड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा, छोड़ने वाले का ही होगा ना। इसलिए ये भी समझ है कि किया आपस में और हाथ छोड़ा। बाबा का हाथ छोड़ने का मतलब मुरली को ही छोड़ना, संगठन को छोड़ना, सेवाओं को छोड़ना। आज की उसी मुरली में बहुत काम वाली मुरली है, सभी के काम आने वाली मुरली, उसी मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर कोई कमी है, किसी चीज को धारण करने की, कोई नियम पर चलने की ताकत नहीं आ रही है, तुम रोज मुरली सुनने जाते हो, निमित्त के द्वारा मैं तुम्हें वहां पर दृष्टि दे रहा होता, ताकत दे रहा होता हूँ, तो फिर वो भी हम उससे भी वंचित रह जाएंगे, तो कुछ तो इंतजाम करने पड़ेंगे। मम्मा ने कहा तो फिर हाथ छोड़ा किया आपस में और हाथ छोड़ा उसका, तो इसमें उसने क्या गुनाह किया, सेवाओं का कोई दोष था क्या, जो आत्माएं हमारा इंतजार कर रही थी उनका दोष था क्या, नहीं था ना। तो नुकसान किसका हुआ, खुद का हुआ। तो ये भी समझ के, ये भी बातें किसी को समझ नहीं आती है, तो ये सभी बातें जो हैं वो समझनी चाहिए। चलो आपस में कोई बात की अनबन हुई या समझो कोई ऐसी बात हो जाती है, ये तो हम भी समझते हैं ना कि चलो कोई कर्मों का हिसाब होता है इनके साथ, तो कभी कभी कई ऐसी बातों में समझो कोई टक्कर भी पड़ जाए, परंतु उसके कारण ये पढ़ाई छोड़ देवे या रूठ जावे या कोई रूठ करके पढ़ाई और संगी छोड़ देवे,
तो जिस संग से हम इतनी उन्नति चाहते हैं उससे नुकसान तो अपना ही होगा ना। अब बताओ, ब्रह्मा कुमारियों के जीवन में हर दिन बड़ा पेपर आता है। कितनों की माँ को, कितनों की पत्नियों को, कितनों की बेटियों को 1-1, 2-2 घंटे की जिम्मेवारी पर वो अपने पास बुलाती हैं। और कल को कोई ऊंच नीच बात हो गई तो वो किसके आगे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं? आपके पास ही आती है ना, आपके पास ही आती है ना, आपके पास ही आती है ना। और अगर वो आपस में ही, हम बहनों का, जिज्ञासुओं का, दीदियों का कुछ हो जाए और होने के बाद में एक दीदी सोचे कि मुझे तो इस जीवन में रहना ही नहीं है, रोज की बातें आती है। ना जिज्ञासु जीने दे रहे हैं, ना छोटे, ना बड़े, ना साथी, कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी क्या, कभी क्या। और रूठ करके ये वस्त्र को छोड़ दे, ये संग छोड़ दे, ये संग छोड़ दे, सेवाएं छोड़ दे। नुकसान किसका? नुकसान तो खुद का, बहुत भारी नुकसान। इसलिए मम्मा ने इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा कि बातें नहीं होती हैं। मम्मा ने बिल्कुल कहा अनबन भी होती है, टक्कर भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सेवाओं पर, हमारी पढ़ाई पर, आध्यात्मिक जीवन पर असर नहीं आना चाहिए। उसमें नुकसान तो अपना ही होगा ना। तो ऐसे ऐसे नुकसानों से अपने को बचाना चाहिए, तभी हम अपना सौभाग्य पा सकेंगे। हमको जो चीज लेनी है, हमारा अटेंशन उसमें होना चाहिए। हमारा काम क्या है? हम वो गुण ग्रहण करें, हम वो चीज ले लें। बाकी जो है, जो किसका हमको अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो उसको। दूसरे का किचड़ा हम अपने पॉकेट में, अपनी बुद्धि में क्यों डालें? अपना पॉकेट क्लियर रखो, साफ रखो। कोई का किचड़ा तुम क्यों उठाते हो? चलो वो भी बेचारे किचड़े को निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो करेगा सो पाएगा। हम दूसरे का किचड़ा खाली पीली क्यों डालें? तो उसका ध्यान नहीं करो। हम सेवा केंद्र पर क्यों जा रहे हैं, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हम राज्य क्यों कर रहे हैं? मम्मा ने कहा विशेष पहले इसका ध्यान रखो। तो ये भी समझ होनी चाहिए ना, ताकि जो घड़ी घड़ी बात की, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा हुआ, हमको ये फील हुआ, ये हुआ, तो फिर ऐसे फील करने, देह अभिमानी होकर के अगर रहेंगे तो ज्ञान मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सभी देह का अभिमान है, इसको कहा जाता है देह का अभिमान। मैं फलाना हूँ, ये भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये भूल गया ना, मैं फलाना हूँ, कोई ने मुझे ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, मम्मा ने फिर से कहा कि ये तो देह अभिमान हुआ ना। इससे कोई भी विकर्म विनाश नहीं हुए और पाप बनते चलेंगे। तो ये सभी पाप बनाने की बातें और पापों से छूटने की बात तो यही है कि देही अभिमानी बनो और आत्मनिश्चय और हम परमात्मा की संतान है, ये निश्चय रखो। हम काहे के लिए किसी का ये सब किचड़ा आपस में डालें, अपने पास डालें? उसी में हम साफ होते जाएंगे और साफ होते एक दिन ये किचड़ा निकल जाएगा, नहीं तो उसमें किचड़े और ही जमा होते जाएंगे और फिर खुद ही दुखी होते जाएंगे। तो ये भी सब चीजें समझने की है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से क्यों कहा मम्मा ने? क्योंकि कोर्स के लिए आते आते जब सेवाओं का जीवन शुरू होता है, बातें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए समझ करके चलो। जैसे अभी भारत की घटनाएं सुन रहे हो ना, क्या क्या घटित हो रहा है कि कन्या है अपने होने वाले पति को धक्का दे दे करके मार रही हैं, कोई कैसे मार रही हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। उस क्राइम के अंदर वो कन्या 4 बारी पहले संकेत दे चुकी है कि मेरा ध्यान कहीं और है, या मुझे अभी नहीं करना, या इतनी जल्दी, या ये या वो। संकेत मिलने के बाद भी अगर सामने वाला इंसान किनारा नहीं हो रहा, फिर भी उसे चाहिए कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो फिर घटना घटी ना। इसी प्रकार इस यज्ञ के अंदर हमें हमारी साथी आत्माएं कई सारे संकेत दे देती है कि मैं व्यर्थ में हूँ, मैं औरों का किचड़ा देखने वाली हूँ, मैं फालतू बातें करने वाली हूँ। संकेत मिलने के बाद भी अगर हम उस संग के साथ चिपके हुए हैं तो गिरेंगे या नहीं गिरेंगे?
तो इसीलिए आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। चढ़ गए तो बहुत कुछ अनुभव कर लेंगे, अतीन्द्रिय सुख। तो इसके लिए सबसे पहला मम्मा ने कहा क्या छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है। और हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी यही करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कभी भी घमंड की बात आने ही लगे मन के अंदर, तो अपने आप से बस इतना, कभी भी ये पॉइंट आए कि अरे उन्होंने मुझे पर ऐसा क्यों कहा, मुंह पे नहीं आया, अभी तो कहाँ आया है, मन में, उसी समय अपने आप को कहना कि ऐसा मैंने कर भी क्या दिया कि अगर किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो मैंने सुन लिए तो क्या ही हो जाएगा। और अब तो ये प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है कि इधर से लोग सुनाते हैं, इधर से निकालते हैं, हाँ भाई अगली सेवा क्या है ये बताओ। इन बातों के लिए अब टाइम नहीं है। खिचड़े के लिए टाइम अगर जिनके पास होता है ना, उनकी बीके लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है। ब्राह्मण लाइफ में ग्रोथ उसी की हो सकती है, चाहे वो गृहस्थ में रह रहा है, चाहे कारोबार में रह रहा है, चाहे सेवा केंद्रों पर रह रहा है। फंडा एक ही है, जब पढ़ाई एक ही है तो फंडा भी एक ही है, युक्ति भी एक ही, और वो ये है, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। क्योंकि आज सामने वाला हमें कुछ दिखा रहा है, कल वो कुछ और दिखाएगा, ऐसे हम अपना समय थोड़ी ना लगाते जाएंगे। तो मम्मा ने पहला कौन सा अहंकार तोड़ने के लिए कहा है, अशुद्ध अहंकार। कौन सा, देह अभिमान। तो कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं रखना, इस विकार के ऊपर अटेंशन रखना है। मम्मा ने कहा तो ये सभी चीजें जिसको अच्छी तरह से धारणा में लाना चाहिए। ये क्रोध भी, दूसरा पॉइंट है क्रोध का, ये क्रोध भी बहुत बड़ी है। दिनचर्या का भी पालन कर जाएंगे, लेकिन क्रोध की है ना, उसमें भी पूरा अटेंशन चाहिए। क्रोध की जो धारणा होती है शांत रहने की, इसमें नुकसान अपना बहुत करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। देखो क्रोध आएगा कोई को तो पहले अपना जी चलेगा, अपने अंदर कुछ होगा, फिर दूसरों को ठोकेगा और फिर उसका भी जी जलाएगा। तो अपना भी जलाना, दूसरे का भी जलाना, इससे क्या फायदा होगा। और ये सारी पॉइंट ना केवल सेवा केंद्र पर अपने घर के लिए भी लेकर के जानी हमें। आत्माएं ही इधर रहती हैं, आत्माएं ही उधर रहती हैं। इधर हम 1 घंटे के लिए मिलते हैं, उधर हम 23 घंटे के लिए एक साथ रहते हैं। इसलिए मम्मा की इस मुरली की ये पॉइंट मत भूलना कि मुरली पढ़ने वाली चीज नहीं है, मुरली प्रैक्टिकल में धारण करने वाली चीज है। तो दूसरे को भी जलाएगा, खुद भी जलेगा, इससे क्या फायदा होगा। तो ये हानि है ना। तो ये जो हानिकारक बातें हैं उनसे छूटना चाहिए। ये पाप है, गुस्सा करना पाप है, और ये सभी पाप कर्म से अपने को बचाना है, तभी तो हम पापों से मुक्त होंगे। नहीं तो पाप बनाते जाएंगे। सो भी ज्ञान में होते हुए अगर पाप बनाएंगे तो उसका 100 गुना 10 गुना ज्यादा दंड पड़ेगा। समझदार अगर कोई बुरा काम करेगा तो समझू के ऊपर तो ज्यादा ही दंड पड़ेगा ना। जो है ही बेसमझ तो कहेंगे ये तो बेचारे है ही बेअक्ल, इसको तो पता ही नहीं है किसी बात का। लेकिन समझदार के लिए तो सजा होती है ना बहुत। तो समझदार को तो और ही खबरदार रहना चाहिए। तो अभी आप समझदार बनते हो ना, समझदार के बच्चे समझदार हो तो कोई भी बात मुख से निकालने से पहले 10 बारी नहीं 100 बारी सोचना है। गुस्से में मैंने बोल तो दिया कि देखा 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 आज दीदी ने क्या कहा मेरे लिए, और दूसरे ने ऊपर से उसके अंदर घी डाल दिया, तो अब सारा दिन बैठे बैठे अंदर अंदर क्या होंगे, जलेंगे, दुख होएगा खुद को। इसके लिए ऐसा नहीं करना, ना घर में ना कहीं पर भी। कोशिश तो यही करनी है। मम्मा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि इससे तो समझ ना मिले तो ही अच्छे थे, नहीं, बेसमझ जाए तो इसमें तो पापों में पड़े ही रहेंगे ना। वो तो फिर धर्मराज के डंडे खाने ही पड़ेंगे और खाते ही रहेंगे। तो खाने से क्या फायदा है, फायदा थोड़ा ही है। ना पद मिलेगा
ना पद मिलेगा, गोत्रे भी खाते रहेंगे, तो इसमें हम गोत्रे से भी छूट जाएंगे, माना डंडे से भी छूट जाएंगे, और पद भी अच्छा मिलेगा और स्टेटस भी अच्छा मिलेगा, देवी देवता का स्टेटस मिलेगा हमको। तो इससे तो फायदे की बातें लेनी चाहिए ना। तो ये भी सभी चीजें अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखो, धारण करो, और जो जो बुरी आदतें हैं उन्हें निकालो। किस में विशेष क्रोध होता है, किस में विशेष काम विकार होता है, किस में विशेष लोभ होता है, किस में कोई और बातें होती होंगी, पांचों विकार में से तो अपने में जो विशेष है ना उसको निकाल देना चाहिए ना। विशेष चीज तो निकाल देनी चाहिए, ये तो सीधे सीधे विकार हैं, वो तो निकाल देने चाहिए ना, टोटल कट ऑफ। और उसमें भी फिर ये सभी शिक्षा मिलती है, ये सभी बातें जितना जितना ध्यान रखेंगे उतना उतना तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ रहेगी और योग अच्छा बैठेगा, ज्ञान अच्छा बुद्धि में बैठेगा। अगर ये सभी विकार होंगे तो ज्ञान योग नहीं बैठेगा, योग लगेगा नहीं, पाप नाश होंगे नहीं, क्योंकि योग लगाने बैठेंगे तो इतने में कौन याद आ जाएंगे, वो याद आ जाएंगे जिन्होंने या तो गुस्सा दिलाया या गुस्सा किया। योग नहीं लगेगा, और मम्मा ने कहा अगर योग नहीं लगेगा तो हमारे पाप नाश कैसे होंगे। तो ये सभी चीजें पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। तो ये भी धारणा की पॉइंट लेनी पड़ती है कि जब आते हो तो अपने को कैसा स्वच्छ और कितना अपने को बनाना है गुणवान, ये सभी धारण रखने की बातें हैं। और यही हमारी प्योरिटी है। प्योरिटी का मतलब ही क्या है, इन्हीं को तो निकालना है ना, इसी से तो प्योर बनना है ना। इम्प्योरिटी तो यही है ना। बाकी इम्प्योरिटी ये थोड़ी है कि किसी के कपड़े धोए नहीं, साफ नहीं, नहाया नहीं, ये नहीं, मम्मा ने कहा नहीं, ये तो इम्प्योरिटी। आत्मा को इम्प्योर बनाने की यही जो चीजें हैं उससे हमको अपने को साफ रखना है। इसलिए कहते हैं रोज ही ज्ञान स्नान करो। इस स्नान से बुद्धि सारा दिन रिफ्रेश रहेगी और अटेंशन रहेगा कि आज सुबह हमने क्या सुना, आज हमको क्रोध नहीं करना, आज कोई में मोह या लोभ में या किसी भी विकार के अंदर नहीं जाना, तो सारा दिन अटेंशन रहेगा। इसलिए फिर जोर दिया जाता है भाई रोज आओ, जैसे वो स्नान आदि रोज करते हो ना, इसलिए सुनेंगे तो रिफ्रेश रहेंगे। अगर कोई नहीं आएगा ना, अरे 3-4 दिन भी कोई देख लेना आएगा तो बुद्धि एकदम अच्छी हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग। कोई देख ले वे 4-5 रोज आकर के तो वो भी आनंद लेगा, उमंग आएगा जीवन में, ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए इस संग की भी जरूरत है, तो ये रखना चाहिए। बाकी कोई कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देना या संग छोड़ देना, ये तो अपना ही नुकसान है। जो करेगा वो पाएगा, हमको तो अपना फायदा लेना है, ठीक है। और फिर अगर कोई नहीं आ रहा, कोई छोड़ के चला गया या कोई संग दोष में आ गया, तो बैठ करके उसकी चर्चाएं नहीं करनी। मम्मा ने कहा फिर भी अपना फायदा तो देखो कि मैं फायदा ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। बाकी कोई सोचे कि हम घर में बैठे फायदा ले लूंगा, इम्पॉसिबल है ऐसा। घर में फायदा ले सकते हैं क्या? 2 दिन रिश्तेदार के घर जाके देखो और पूछो मुरली पड़ी तो पता चल जाएगा। अभी जाके आई हमारी एक माता, मैंने उसे पूछा मुरली पढ़ते थे, टाइम नहीं मिला दीदी, योग टाइम नहीं मिला दीदी। जबकि 2 रिश्तेदारी उधर थे, 2 रिश्तेदारी घर होते हैं। पर कारण क्या है? क्योंकि एनर्जी कौन सी बातों में ज्यादा जा रही है, और बातें घरेलू बातें जब आएंगी तो फिर देह की बातें जब आएंगी तो देही बातें कहाँ टिकेंगी, उनके लिए समय नहीं बचेगा। और रात को 12-1 बजे तक बातें करते करते सोएंगे, फिर सुबह अमृत वेला तो गया कहीं और ही, अमृत वेले में ही। तो इसके लिए कोशिश तो यही करो कि संग का फायदा ले लें। और बहुत जल्दी आपको बता देते हैं, बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है जब ये संग वाले स्थान भी बंद होंगे, सब कुछ होगा। जब मधुबन में शिविर एक बारी के लिए रुक सकता है, कारण कुछ भी रहा हो,
हमारे तो बहुत सारे तैयार थे, कारण कुछ भी रहा हो। तो जब ये हो सकता है, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, पहली दफा ऐसा हुआ, कारण कुछ भी रहा, तो समझ लो कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। मम्मा ने कहा हम सभी के पास अनुभव है कि ये पढ़ाई स्कूल में आकर के की जा सकती है, घर पर करना इम्पॉसिबल है। जब तलक संग नहीं है ना, तो वो ऐसे बहुत कहते हैं कि घर पर रह करके, परंतु ऐसे कोई करके दिखावे भाई, घर में ऐसे ही रहे बड़ा मुश्किल है, संग चाहिए। हाँ, घर में भी तब रहो। अब देखो जैसे ये पाठशाला है, ये किसी का घर ही है ना, घर में रह करके ही लोग यहाँ पर सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, चाहे पुण्य कर रहे हैं, चाहे सेवाएं कर रहे हैं, चाहे भोग है, चाहे नित्य कर्म है, चाहे जो भी दिनचर्या है, घर रहते हुए कर रहे हैं। कारण है, घर रहते हुए कर रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ छोटा सा है, और वो कारण है संग, कि घर के जितने मेंबर हैं उन्होंने सबको एक जैसा बना दिया, उठने का तरीका एक जैसा, बातें करने का तरीका एक जैसा, दिमाग एक जैसा बन गया, सेवा बाबा मुरली इसके अलावा कुछ चलता नहीं है। तो जब माहौल एक जैसा, तो मम्मा ने कहा तो शायद कुछ पॉसिबल हो सकता है, बाकी संग के बिना ये पढ़ाई का रंग जल्दी से उतर जाता है। शिव बाबा की मुरली याद है? शिव बाबा ने साकार मुरली में कहा था, मैं बहुत फिसलनी चीज हूँ, चिकनी चीज है बाबा, बुद्धि से बहुत जल्दी फिसल जाता है भाई। हाँ, तो मम्मा ने कहा, और फिर गाया भी है ना, जैसा संग वैसा रंग, इसलिए कहा हुआ है संग का भी तो प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ है ही 5 विकारों को छुड़ाने का कोर्स, तो माया से छुड़ाने की बातें हैं। बाप आकर के कंप्लीट पवित्र बनाता है, इसलिए यहाँ इन सब बातों पर जोर दिया जाता है, और उन्हीं के छूटने से ही तो हम अच्छे बनेंगे ना। बाकी धीरे धीरे, आहिस्ते 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 करते करते, तो देखो काले पड़ते गए, सांवरे पड़ते गए, अभी तक तो हमें गोरा हो जाना चाहिए था। स्लो पुरुषार्थ करते करते आत्मा चमकी है, या आत्मा की एनर्जी और भी डिम हो गई है? सच सच बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके। स्लो पुरुषार्थ करते करते आत्मा फूल की तरह खिली है, या थोड़ी सी मन में ये नहीं आता कभी कभी किसी के, पहले ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ था हमारा, इनके तो नहीं आता, ये तो लगे हुए 2-3 मुरलियों के पीछे, इसलिए कहते नहीं हमारे तो नहीं है, होमवर्क कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट, नहीं है। इसलिए मम्मा ने सावधान किया हमें, आहिस्ते आहिस्ते करने वाला समय खत्म हो चुका है, और आहिस्ते आहिस्ते करते करते तो मम्मा ने कहा हम शाम बन गए हैं। शाम माना काले, आहिस्ते आहिस्ते तो ब्लैक हो गए हैं। शरीर भले गोरे हैं, शरीर तो भी देखो कितने सुंदर सुंदर है, जो क्राइम होते हैं, शरीर कितने सुंदर है, कोई उनकी शक्ल देख करके कह भी नहीं सकता कि अंदर खाते कितना कालस जमा हुआ है। तो भगवान बॉडी का गोरापन नहीं, वो काली आत्मा यानी इम्प्योर आत्मा को देखता है कि अब इसको प्योर बनाना है। तो मम्मा की मुरली तो अभी बहुत सारी पड़ी हैं, और पूरी 69 मुरलियों में से हमने केवल 14 मुरलियां ही कंप्लीट कर पाए हैं, क्योंकि मम्मा की बातें बहुत गहरी और बहुत विस्तार की हैं। तो अगले साल फिर हम मम्मा की मुरलियों को लेंगे, और पूरा जून मास और उमंग उत्साह से मम्मा की वाणियों को हम सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मैं समझती हूँ आप सभी ने पूरे जून मास में बहुत आनंद लिया होगा, और आपके लिए भी बहुत ये सफल सिद्ध हुआ होगा। रूटीन भी बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना बनाया। तो इसके लिए अब बस 1 महीना मम्मा की पढ़ाई पड़ी, अब 11 महीने मम्मा की पढ़ाई जो हमें शिव बाबा की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो फिर उसी पर हमको ध्यान देना है। और अभी हम नुमा शाम के लिए बैठेंगे, तो पहले 5 मिनट एक गीत जो चलेगा, कोई भी गीत चलेगा नुमा शाम का, तो इस गीत में पहले तो मम्मा को थैंक्स करेंगे, क्योंकि मैं बता देती हूँ, इस संदली पर बैठी हुई मैं बता देती हूँ कि ये मम्मा की मुरली का हमारा कोई प्लान नहीं था, 0 प्लान था।
जून से पहले मई आता है क्या? मई। तो मई के अंदर कोई विचार नहीं था, क्योंकि 23 मई को तो हम अपना सब कुछ कर कुरा करके फ्री हुए थे कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया, बड़ा ब्रह्मा भोजन हो गया, फ्री थक गए एक बारी, ठीक है अब कुछ नहीं करना। लेकिन जस्ट जून मास शुरू होने से